तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद की लास्ट एपिसोड के रिव्यू की। तो ड्रामा जो है शुरू में बेइंतहा इंटरेस्टिंग मुझे लगा और मैंने काफ़ी मतलब उस वक्त वीडियोस भी बनाए, रिव्यू किए मैंने। फिर मुझे लगा कि बीच में मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया और मतलब ऐसा था कि शायद मुझे लगता था कि अगर मैंने नहीं देखी नई एपिसोड तो इट्स ओके, चलो मैं बाद में देख लूँगी। मुझे ये नहीं होता था कि जल्दी से देख लूँ। तो शायद कोई ब्रेक आ गया था बीच में या क्या वजह थी, एक सैटरडे को नहीं आई थी एपिसोड। तो ये सीन हुआ, प्लस मुझे लगता है ड्रामे में हुआ यूँ कि शम्सा जो फरहाद की बहन दिखाई थी, उसका कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, उसको बहुत एम्फसाइज़ किया गया। अ, ठीक है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। डैनी की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे गोल्डन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। मोस्ट इनकी मुझे साइड कैरेक्टर्स की सारी अच्छी लगी। मुझे वैसे भी मेन लीड्स की भी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली फरहान सईद की और किन्ज़ा की क्या बात है, उनकी अलग बात है। जो डायरेक्टर बने थे सुल्तान, वो उनकी ताहिर साहब, उनकी बहुत अच्छी थी। सबकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी उम्मीदें थी ना इस ड्रामे से, वो ये थी कि मुझे देखना था कि ये बहुत ग्रूम होकर जो है फ़रहाद जो है वो उसकी स्टोरी होगी कि वो उसकी लाइफ़ स्टाइल चेंज हो जाता है बहुत ज़्यादा और बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। मगर इसमें जो मकसद इन्होंने दिखाया ना, उन्होंने मुझे लगता है ये दिखाया कि भाई एक बंदा है वो जो निकला अपने छोटे से शहर से, और छोटा सा शहर तो नहीं, बहावलपुर से निकला, और वो फ़िल्मों-विल्मों के लिए, हालाँकि उसके फ़ादर राज़ी नहीं थे, अगेंस्ट है हर चीज़ के, वो करता है सब कुछ। उसकी हालाँकि बहन जो है वो मोहब्बत की चक्कर में होती है उसी के दोस्त से, और वो अब्बा राज़ी नहीं होते, ज़हर खा लेती है, सब कुछ होता है, फिर उसके बाद उसकी जान-वान चली जाती है। हालाँकि शादी हो जाती है उस बंदे से, वो भी बड़ी मुश्किलों से मर जाती है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया वो मर कैसे गई, मतलब जब ज़हर खाया था तब वो नहीं मरी, लेकिन उसके बाद उसको ऐसी क्या बीमारी हो गई थी, ये क्लैरिटी नहीं मिली, ऐसा क्या हो गया था कि उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सब नहीं पता चला। फिर मुझे हाँ, ये बात अच्छी लगी कि सारे चैलेंजेस जो फ़ेस किए वो शीरी ने किए, अपने अब्बा से भी लड़ी, यानी उसको ना वो बोल्ड दिखाई थी कि वो बिल्कुल डरपोक नहीं है, उसने मोहब्बत की तो उसको निभाया। तो उससे इंस्पिरेशन लेकर फ़रहाद ने कहा अच्छा भई ये इतना कुछ कर रही है तो चलो अब मेरी बारी है। प्लस फिर वो सुल्तान साहब को एंड में मार दिया लास्ट एपिसोड में, जो डायरेक्टर थे। तो वो मुझे समझ नहीं आया उन बेचारे को क्यों मार दिया, मतलब मुझे था कि वो दिखाते हैं। फिर रोज़ी जो इतनी नेगेटिव थी, उनसे दोस्ती-वोस्ती हो जाती है इन लोग की और वो उसको काम दोबारा दिलवा देते हैं, और फिर फ़रहाद जो है वो एक्चुअली मूवी कंप्लीट करता है क्योंकि मूवी रह जाती है अधूरी। तो ये सब सीन था। वो फ़रहाद के जो अब्बा का वो सीन अच्छा था कि जिसमें वो जब ये रेलवे गार्ड बन जाता है, क्योंकि उसको होता है ना अब्बा की टाँगें कट जाती हैं एक्सीडेंट के बाद, तो वो रेलवे गार्ड बन जाता है अपने अब्बा की तरह। तो शीरी लेने आती है उसको और फिर जो है मामला सेट होता है, वरना वो बन जाता है। तो अब्बा की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जब उन्होंने वो रोते हैं, वो कहता है यार तू अपनी मर्ज़ी कर ले। तो वो जिस तरह रो रहे होते हैं, वो बड़ा उनका बड़ा इमोशनल सीन होता है। एक जो मुझे डायलॉग जो अच्छा लगा ना किस्सा, वो ये था कि वो कहती है ना शीरी कहती है फरहाद से कि चलो हम शादी कर लेते हैं, तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, पता नहीं क्या कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं। तो वो ना वो कहता है कि मोहब्बत में चोरी नहीं होती। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार सही बात है। तो अगर हर कोई ऐसे सोचे तो फिर शायद बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो मुझे अच्छा लगा, गाने अच्छे लगे, जो बैकग्राउंड में जब भी चले मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ी थी, उन्होंने कहा यार ये तो अचानक से लास्ट एपिसोड आ गया, ऐसा लग रहा है जल्दी-जल्दी वाइंड अप कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अंदाज़ा हो गया था उनको कि अब ये शायद ड्रामा इतना नहीं चला जा रहा। तो उसको गनीमत समझा गया कि इसको बंद कर दिया जाए। सही है। हर चीज़ का एक एंड होता है और इस ड्रामे का भी एंड हुआ। हर ड्रामा हर एक इंसान को पसंद नहीं आ सकता, हर चीज़ हर एक को पसंद नहीं आ सकती। मुझे अच्छी लगी, मुझे ड्रामा बुरा नहीं लगा, मगर मुझे लगता है कि एक वक्त पे आकर मैंने इंटरेस्ट लूज़ कर दिया। शायद फिर कहूँगी कि शम्सा का कैरेक्टर उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने वो कर दिया था कि उसके लिए, और डैनी खुदकशी कर लेते हैं वो। डैनी जो है वो मर जाते हैं। डैनी के कैरेक्टर ना वो इतना सही का पुरानी फ़िल्मों के वो लगते थे एक्टर उस वक़्त ना। उनका उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी परफ़ॉर्मेंस दी है कि जिसमें वो लग रहे हैं कि पुराने ज़माने के हीरो नहीं होते थे। उनका गेटअप, उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी। बाकी ये कि टोटल 26 किस्तें थी इसकी ड्रामे की, तो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास यही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू के साथ।